नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नामांकन भरने के अंतिम दिन महम के विधायक बलराज कुंडू के साथ बुरी बनी। पिछले काफी दिनों से बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे बलराज कुंडू का बड़ौदा हलके के लोगों ने विरोध कर दिया। धक्का मुक्की के बीच बलराज कुंडू ने मौके से खिसकने में ही गनीमत समझी। हुआ ये कि कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे कपूर नरवाल को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद कपूर नरवाल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उस वक्त कपूर नरवाल के साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी उनके साथ थे। नामांकन भरने के बाद बलराज कुंडू बाहर निकले तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने कुंडू के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बलराज कुंडू को घेर लिया। बलराज कुंडू पर बीजेपी का एजेंट होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बलराज कुंडू वापस जाओ के नारे भी लगने लगे। भीड़ में घिरे बलराज कुंडू ने मौके की नजाकत को समझते हुए निकलने में ही भलाई समझी। मौके पर मौजूद मीडिया के कैमरों में सारा घटनाक्रम कैद हो गया। वीडियो में बलराज कुंडू के साथ धक्का मुक्की भी होती दिखाई दे रही है। भारी जन समर्थन, गाजे बाजे और उल्लास के साथ बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री किरण चौधरी समेत कांग्रेस के तमाम विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इंदुराज नरवाल ने टिकट के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद किया और भारी बहुमत से जीत का दावा किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता की मांग पर कांग्रेस ने एक आम किसान परिवार के बेटे और आम वर्कर को टिकट दिया है। नामांकन भरवाने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मौके पर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र और पार्टी में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट सिर्फ एक को ही मिल सकती है। जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाई वो हमेशा परिवार में सम्मानित और महत्वपूर्ण रहेंगे। अब सभी को एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए काम करना है। सभी लोग मानकर चलें कि इंदुराज नहीं बल्कि खुद दीपेंद्र हुड्डा ही बड़ौदा का उम्मीदवार है। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम जारी है। वहीं तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दांव योगेश्वर दत्त पर लगाया है। पहलवान योगेश्वर दत्त का नामांकन दाखिल कराने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के हमने अपने पहलवान, हमने अपनी भारत की शान योगेश्वर दत्त को उतारा है। और आज अमावस्या का दिन है और जाट जजमान तो हमारा बामण ने कह की जिमाया करे माउस ने और रुपया पान वो भी दिया करता है। हमने 36 बिरादरी के जजमानों के भरोसे अपने पहलवान योगेश्वर दत्त को आपके पास भेजा है। आज योगेश्वर दत्त के कमल के बटन को दबाना धर्म भी है और कर्म भी है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने और वाहन पार्किंग के लिए बनाई गई योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। इस संबंध में आज शाम को आयोजित हुई बैठक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने यह बताया कि विभिन्न व्यापारी एसोसिएशन की सहमति से नगर के 7 अलग अलग स्थानों को पार्किंग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को 16 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। गुलाचिका को सीएम मनोहर लाल द्वारा खेल स्टेडियम की मंजूरी मिलने पर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह पर विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह की डिग्रियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पढ़े लिखे होकर भी वो अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं और इसी व्यवहार के कारण वो 45 साल तक विधायक नहीं बन सके। पिछले 1 साल में ईश्वर सिंह ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। तौर पे कहूंगा कि एक झूठी वाहवाही लूटने के लिए 10 बार आपके सामने पहले भी स्थितियां साफ हो चुकी हैं।
तो वो इस तरीके की झूठी बातें करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। तो वो तो बिजी थे अपने बेटे को चेयरमैन बनाने में, विकास में तो उनका ध्यान ही नहीं था। अगर विकास में ध्यान होता तो वो कोई चीज मंजूर करवा के लेके आते। फतेहाबाद के जाखल नगर पालिका चेयरपर्सन की कुर्सी का फैसला शुक्रवार सुबह 11 बजे होना था, लेकिन उससे पहले ही चेयरपर्सन के ससुर 55 वर्षीय नौहर चंद ने नव कार्यालय में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आप पार्षद आए तो कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर गई और शव को फंदे से नीचे उतारा। वहीं मृतक ने मरने से पहले 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें 9 पार्षदों को जिम्मेदार बताया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसे रद्द कर दिया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मेरे पिताजी कह रहे थे मैं मार्केट या जाके आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाया हो आप। आज हमारा 16/10/2020 को नॉन कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव आया हुआ था सीमा रानी मेरी वाइफ के खिलाफ, नगर पालिका प्रधान। तो कुछ एमसीओ ने पहले भी पैसे लेकर हमें वोट डाल लेते, ब्लैकमेलिंग कर मेरे पिताजी को पैसे ले लिए थे और अब भी उनसे ब्लैकमेलिंग कर बार बार पैसे मांग रहे थे। उन्होंने उनकी जब पुलिस प्रशासन ने तलाशी ली गई है तो उसके अंदर सुसाइड नोट मिला है। नगर पालिका चेयरमैन जो है सीमा गोयल, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे जो है वो वोटिंग होनी थी, जिसमें मीटिंग रखी गई थी। तो आज सुबह जो है उसके ससुर सीमा रानी के ससुर नौहरचंद जो हैं, जो प्रतिनिधि थे उसके, उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन के कार्यालय में आकर जो है अंदर से दरवाजा बंद करके और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रदेश में महिलाओं पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रोजाना महिलाओं से संबंधित मामले पुलिस में आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में महिला आयोग बनाया गया है, जहां पर पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और महिला आयोग निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए उसको न्याय दिलाती है। आज कैथल में महिला आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज पहुंची और वहां पर उन्होंने महिला उत्पीड़न के मामलों की जानकारी ली। महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने कहा कि अप्रैल से अब तक महिला थाने में महिला उत्पीड़न के 132 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा गया है कि उनमें से कितने मामले समझौते के द्वारा समझा लिए गए हैं। ये शिकायत दर्ज के मामले हैं और आज भी हमने 8-10 ऐसे पीड़ित महिलाएं बुला रखी हैं जिनके मामलों को यहाँ पर सुना जाएगा और उनको निष्पक्ष तरीके से न्याय दिया जाएगा। पिछले हम 2 महीने से पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं और महिला संबंधी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के दौरे कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस और विज़िट कर रहे हैं। और मैं आज यहाँ पर कैथल में आए हैं, हमारी मेंबर नम्रता गौड़ जी वो मेरे साथ हैं और यहाँ पर अभी इससे पहले हम संस्कृत महाविद्यालय में वहाँ पर होकर आए हैं। महिला संबंधी जो विशेष प्रयोजन हैं, जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जानकारी ली है। हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से हरियाणा राज्य स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रोहतक इकाई की मीटिंग संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता गुलशन डंग ने की। जिसमें गुलशन डंग ने कहा कि व्यापारी संगठन ने जो चिंगारी रोहतक से लगाई थी वो अब ज्वाला बन चुकी है। इसके साथ ही डंग ने बताया कि 2 दिन बाद उन्हें हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इसके लिए वो सभी का धन्यवाद करते हैं। रोहतक के सभी बाजारों के प्रधान और सम्मानित व्यापारीगण जो पिछले 25-30 वर्षों से हम व्यापारियों की लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं और एक व्यापारी वर्ग ही नहीं, हमारा एक रोहतक शहर का परिवार है जो हमने समस्याओं का हमेशा संघर्ष किया है और उसी संघर्ष के चलते आज जो रोहतक में एक चिंगारी व्यापारियों की लड़ाई की हमने जलाई थी, वो चिंगारी आज एक ज्वाला बनकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के साथ मिली है और उसकी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष परसों होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में घोषित आप सभी के आशीर्वाद से मुझे करने जा रहे हैं। देश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां जारी है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी शनिवार से प्रारंभ होने वाले नवरात्र महोत्सव को लेकर देश की 52 शक्तिपीठों में से हरियाणा की एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ ऐतिहासिक श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मान्यता यह है कि यहाँ मां भगवती का दाया टखना गल्फ के रूप में विद्यमान है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन देश भर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, परंतु नवरात्र महोत्सव पर तो यहाँ मां के भक्तों की अपार भीड़ जुटती है।
नवरात्र महोत्सव के पहले दिन से मां के भक्तों की आस्था देखने ही बनेगी और श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही कतारों में लगकर मां के दर्शन करेंगे। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturer and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश एक्सेट्रा। ऑफिस 392/14 चमनपुरा गली मास्टर घासीराम रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।